बारिश में भीगते हुए मीना चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेने गुफा के पास जाती है। गुफा के पास मीठे फल का एक बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन उस गुफा में एक चील रहती थी जो उड़ तो नहीं सकती थी, लेकिन जो भी पक्षी पेड़ से मीठे फल खाने आता वो उन्हें पकड़कर अपना शिकार बना लेती। कालू जी, मेरा तो आज मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। गौरी, तुम जानती तो हो मीठे फल का पेड़ गुफा के बाहर है और गुफा में कितनी जालिम चील रहती है। अब तुम खुद ही सोच लो, मीठा फल खाते खाते अपनी जान गंवा बैठोगी। कालू जी, मेरा नाम गौरी कवि है, ऐसे कैसे अपनी जान से हाथ गंवा बैठूंगी मैं तो उस चील से डील करूंगी, डील। गौरी, मैं कुछ समझा नहीं, भला तुम उस जालिम चील से डील कैसे करोगी? वो चील कितनी ताकतवर है और तुमसे कितनी बड़ी भी। कालू के बच्चे, तुम्हारी समझ से ये सब कुछ बाहर है, तुम मेरी तरह चतुर नहीं हो। मैं जा रही हूँ चील के पास डील करने के लिए। ऐसा कहते हुए गौरी कवि गुफा की तरफ चली जाती है। जालिम चील अपनी गुफा में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। वो गुफा के बाहर किसी पक्षी का इंतजार कर रही थी कि कब कोई पक्षी आए और वो उसका शिकार करके उसको खा जाए। अरे वाह गौरी कवि, तुम यहाँ? मैंने तो सुना था कि तुम बहुत चतुर गौरी कवि हो, लेकिन देखो तुम तो मेरा शिकार बनने के लिए खुद ही गुफा के बाहर आ गई। हाँ बड़ी चील, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं वाकई बहुत चतुर कवि हूँ, इसीलिए तो मैं तुमसे आज एक डील करने के लिए आई हूँ। तुम मुझसे डील करोगी? मैं अभी तुम्हें पकड़कर अपना शिकार बनाकर खा जाऊंगी, और देखो तुम मुझसे डील करने के सपने देख रही हो। बड़ी चील, डील में भी तो तुम्हारा ही फायदा है, उड़ तो तुम सकती नहीं, यहाँ आए शिकार पर ही तुम्हें गुजारा करना पड़ता है। मेरे पास डील ये है कि मैं तुम्हें खाने के लिए मांस ला कर दूंगी और तुम मुझे इस पेड़ से मीठे मीठे फल खाने के लिए दे देना करना। बताओ अब इसमें किसका फायदा हुआ? ज्यादा फायदा तो तुम्हारा ही है ना? हाँ, ये डील तो मेरे फायदे की ही है, लेकिन याद रखो गौरी कवि, जब तक तुम मेरे पास शिकार लेकर नहीं आओगी मैं भी तुम्हें इस पेड़ से मीठे फल तोड़ने नहीं दूंगी। चील की बात सुनकर गौरी कवि चील के लिए जंगल से शिकार तलाश करने निकल जाती है। दूर बैठे हुए उसे एक टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम काफी उदास दिखाई दे रही हो। कवि बहन, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, उसे 2 दिन से बुखार है और ये खाने के लिए मीठा फल मांग रही है। अब तुम ही बताओ मैं मीठा फल कहाँ से लेकर आऊँ? हाँ, तो इसमें क्या बुरी बात है? तुम्हारी बेटी को 2 दिन से बुखार है, जाओ गुफा के बाहर जो मीठे फल का पेड़ है इसे वहाँ से मीठा फल ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं गौरी कवि, मैं उस पेड़ से मीठे फल लेने नहीं जाऊंगी, उस गुफा में तो बहुत खतरनाक चील है, वहाँ जो भी मीठे फल लेने जाता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है। टुनटुनी चिड़िया मेरी बहन, मेरे होते हुए तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रही बात उस चील की, वो तो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, जब तुम मेरे साथ फल लेने जाओगी ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। चलो तुम मेरे साथ। गौरी बहन देख लो, कहीं मरवा ना देना मुझे उस बड़ी चील से। तुम तो मेरी छोटी बहन हो, मेरे होते हुए तुम क्यों डर रही हो? चलो मेरे साथ। ऐसे झूठ बोलकर गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ गुफा के बाहर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया, पहले तुम खुद पेट भरकर मीठे फल खा लो, बाद में अपनी बेटी के लिए तोड़ देना। मैं जरा गुफा के अंदर अपनी सहेली चील से मिल लूं। बड़ी चील, मैं बाहर एक शिकार लेकर आई हूँ, बहुत ही सुंदर टुनटुनी चिड़िया है, जाओ जल्दी से जाकर उसे अपना भोजन बना लो। अच्छा गौरी कवि, पहले मैं अपना शिकार खा लूं, फिर तुम पेट भरकर मीठे फल खा लेना। दूसरी तरफ बेचारी टुनटुनी चिड़िया जैसे ही मीठे फल खाने लगती है तो वो बड़ी चील गुफा से बाहर आकर उस पर हमला कर देती है और वो उसे खा जाती है। उस टुनटुनी चिड़िया का मांस तो सच में बहुत लजीज था। जाओ अब तुम पेट भरकर मीठे फल खाओ और कल मेरे लिए फिर कोई बढ़िया सा शिकार ढूंढ कर लाना। फिर गौरी कवि उस पेड़ से बहुत सारे मीठे फल खाती है। अब हर दिन गौरी कवि को यही काम था, वो हर समय किसी न किसी को बेवकूफ बनाने में ही लगी रहती। वो किसी न किसी पक्षी को अपनी बातों में लगाकर उस गुफा के बाहर ले जाती और उसे उस बड़ी चील का शिकार बना देती। एक दिन गौरी कवि की नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है जो अपने घोंसले के पास बहुत उदास होकर बैठी हुई थी। गौरी कवि उड़ते हुए उस चिड़िया के पास पहुंच जाती है। बूढ़ी माँ जी, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे बेटी, मेरा घोंसला खराब हो गया है, मैं बूढ़ी चिड़िया हूँ, मेरे पंखों में इतनी जान नहीं कि मैं अपना घोंसला ठीक कर सकूं। माँ जी आप परेशान ना हो, मैं आपका घोंसला भी ठीक कर देती हूँ, आप मेरी माँ की जगह हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कवि उस बूढ़ी माँ जी के घोंसले को जल्दी जल्दी मरम्मत कर देती है, जिसे देख वो बूढ़ी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने तो सुना था कौवे बहुत बुरे होते हैं,
लेकिन बिटिया तुम तो बहुत अच्छी कवि हो, तुमने मेरा घोंसला मरम्मत कर दिया। हाँ माँ जी, मैं बहुत अच्छी कवि हूँ। चले आई अब मेरे साथ, मैं आपको मीठे फल खिला कर लाती हूँ। अरे बेटी, आजकल किसी पर एतबार करने का कोई जमाना तो नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी कवि लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। इस तरह धोखे से गौरी कवि उस बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ गुफा की तरफ ले जाती है। आज भी मैं एक चिड़िया लेकर आई हूँ, जाओ जल्दी से जाकर उसे अपना भोजन बनाओ, फिर मुझे भी मीठे फल खाने हैं। हाय मैं मर गई। चील चील मुझे मत खाओ। गौरी कवि, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? सुन बूढ़ी, तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। निकल ले बुढ़िया, निकल ले। आंखों से तुझे दिखता नहीं, मुंह में तेरे दांत नहीं, और तुझे और जिंदगी जीने की पड़ी है। निकल ले अब तो। फिर देखते ही वो बड़ी चील उस बूढ़ी चिड़िया पर हमला करके उसे खा जाती है। कवि मेरी सहेली, वैसे तो तुम हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आती हो, लेकिन कल कुछ खास दिन है, मेरी बहन आ रही है मुझसे मिलने, उसे कबूतर का मांस बहुत पसंद है, तो तुम कोशिश करना कि कल तुम या तो कोई प्यारी सी चिड़िया या फिर कबूतर लेकर आना। अच्छा सहेली, इसमें क्या मुश्किल है, मैं कल किसी कबूतर को बेवकूफ बना कर ले आऊंगी, तुम उसका शिकार कर लेना। हो गया निहान मोचा मोचा, मेरे वैसे कितने मजे लगे हुए हैं, रोज मुझे खाने के लिए मीठा फल मिलता है। हाय वो मुझे लगता है रानू चिड़िया आ रही है मेरी तरफ, या वो गंदी आंखों वाला कबूतर, देखती हूँ कौन है। अब इनमें से किसी एक को बेवकूफ बनाकर चील के पास ले जाना होगा। ऐसा कहते हुए गौरी कवि बंटी कबूतर के पास चली जाती है। हाय रोज मीठे फल, मैं तो मीठे फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। गौरी, हमें तो खाने के लिए जंगल से सूखा दाना भी नहीं मिलता, तुम्हें मीठे फल कहाँ से मिल जाते हैं? बंटी कबूतर है मेरे सुंदर भाई, तुम्हें तो पता है ना गुफा के पास कितना बड़ा मीठे फल का पेड़ है, वो मेरी दोस्त चील का पेड़ है, तो वो रोज मुझे खाने के लिए बहुत सारे मीठे फल देती है। अगर तुम्हें भी खाने हैं तो चलो मेरे साथ। गौरी कवि, वो चील तो बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है जो पक्षी भी वहाँ जाता है वो उसका शिकार कर लेती है, देख लो कहीं मरवा ही ना देना मुझे। गौरी कवि और कबूतर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रानू चिड़िया भी आ जाती है। क्या बातें हो रही हैं कबूतर भैया, मुझे लगता है आप दोनों कहीं जाने की बात कर रहे थे। हाँ रानू चिड़िया, हम वो मीठे फल खाने कुछ नहीं रानू चिड़िया, वो मेरी और बंटी कबूतर की कोई पर्सनल बात है, तुम हर बात के बीच में टांग ना अड़ाया करो। फिर गौरी कवि बंटी कबूतर को अपने साथ गुफा की तरफ ले जाती है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, बंटी कबूतर मुझे कुछ बताने लगा था, लेकिन गौरी कवि ने उसकी बात काट दी। ये गौरी कवि बहुत चालाक है, कहीं बंटी कबूतर को किसी मुश्किल में न डाल दे, मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए बंटी कबूतर और गौरी कवि के पीछे पीछे चली जाती है। वो गुफा के बाहर चील को देखती है जो कबूतर को पकड़ने वाली थी। तभी रानू चिड़िया ऊंची ऊंची शोर मचाने लगती है। रानू चिड़िया का शोर सुनकर कबूतर फुर करके वहाँ से उड़ जाता है। गौरी कवि, वो कबूतर तो फुर करके उड़ गया। हाँ लेकिन मैं तो उसे यहाँ तक लेकर आई थी ना, और ये क्या, आपने बाहर जाने का रास्ता ये बड़े पत्थर लगाकर बंद क्यों कर दिया है? रास्ता इसलिए बंद किया है कि तुम बाहर न जा सको, समझी? तुम्हें बताया था ना आज मेरी बहन आने वाली है। कबूतर उड़ गया तो क्या हुआ, तुम तो हो ना, आज तुम्हारे शिकार से ही गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं चील सहेली, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन चील गौरी कवि की एक नहीं सुनती और वो उस पर हमला करके उसे मार देती है। इस तरह गौरी कवि को उसके किए की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया, मेरी बहन, मैं तो आज बाल बाल बच गया सिर्फ आपकी वजह से। बंटी भैया, ये कौवे बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं होते, आइंदा आप कभी भी किसी कौवे का भरोसा नहीं करना। ये हम जैसे मासूम पक्षियों को हमेशा किसी न किसी मुश्किल में ही डालते हैं। गौरी कवि को उसके किए की सजा मिल गई है, जो खड्डा वो दूसरों के लिए खोदती थी, आज आखिरकार उसमें गिरकर वो खुद ही अपनी जान से हाथ धो बैठी है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।